ओम गण गणेशाय नमः। ओम अम वासुदेवाय नमः। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने मेरी पिछली सभी वीडियो को जो प्यार दिया उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ आप आगे भी मेरी वीडियो को इसी तरह से प्यार देंगे। आज मैं आपको आमलकी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्ति व प्रेम से श्रवण करें। वैसे तो सभी एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से है। ये इकलौती एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से भी है। शिव पार्वती की पूजा काशी में की जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना करवाकर पहली बार काशी आए थे और उनका स्वागत रंग और गुलाल से किया जाता है। इसलिए हर वर्ष इस दिन बाबा विश्वनाथ और गौरा माता का अबीर गुलाल उड़ाकर धूमधाम से गौना करवाया जाता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है भगवान कृष्ण आज राधा रानी के साथ आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब तो परब्रह्म की तपस्या करके अपनी उत्पत्ति का रहस्य जानने लगे। तब विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए। परब्रह्म को सामने देख ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे, जो कि प्रभु विष्णु के चरणों पर गिरे और उन्हीं आंसुओं से आंवले की उत्पत्ति हुई। वे वृक्ष विष्णु जी को बहुत प्रिय है। अतः जो भी आज आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उससे विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्रत को फल 1000 गौ दान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक वैदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुजा करती थी। कोई पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होने पर सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देने का उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मिलेच वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मिलेच कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मिलेच उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मिलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई।
वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वैसे ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्रकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्रकी एकादशी के व्रत को करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आज के दिन मनुष्य को गंगा जल से स्नान कर, पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की आंवले के वृक्ष में विधि विधान से 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करके आंवले का दान व भोग लगाकर अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत पूजा करनी चाहिए। आपको मेरे द्वारा कही कथा अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधियों से साझा करें। त्रुटियों के लिए मैं माफी चाहूंगी। नारायण नारायण।